शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट। 60 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड है। कोशिश कीजिएगा कि कंसंट्रेशन के साथ में लिखें ताकि मिस्टेक्स कम हो और आपकी ग्रिपिंग भी अच्छी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बैक काउंटिंग स्पीड शुरू हो जाएगी। और आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरे दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस वीडियो जो चैनल है यूट्यूब पे, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ, प्लस डिक्टेशन, स्पीड, रूल्स। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको कंटिन्यूशन में चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए डिक्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। काउंटिंग इज़ 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। समुद्री तूफान से हुआ नुकसान जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। दुख इसलिए कि भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित बांग्लादेश में न केवल 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहाँ जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कुछ वर्ष लग जाएंगे। कोरोना की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रही एक विशाल आबादी ने अम्फान को अपने सीने पर झेला है। इस पूरी आबादी के साथ साथ उसे पहुँचे पूरे नुकसान का अनुमान लगाना ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को दोहरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए केंद्र सरकार को कमर कस लेनी चाहिए। तूफ़ान और तेज़ बारिश से मची तबाही की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपने दफ्तर में मौजूद थीं और उन्हें सर्वनाश व तांडव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्यमंत्री के ऐसे उद्गार से पता चलता है कि पश्चिमी बंगाल में कुछ पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी त्रासदी का सामना पहले कभी नहीं किया। असंख्य गरीबों और आम लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। उन सभी को हर संभव मदद और मुआवजे की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं, टीन, छप्पर, बैनर, होर्डिंग उड़े हैं कि राज्य सरकारों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा है। केवल तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भीतरी इलाकों में भी अम्फान से मची तबाही का मंजर है। पश्चिम बंगाल के बुज़ुर्ग 1970 में आए उस भोला तूफ़ान को याद कर रहे हैं जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 1991 में आए
गोरकी तूफान को भी याद किया जा रहा है, जो अपने साथ 1,39,000 लोगों को ले गया था। शुक्र है समय पर जारी हुई चेतावनी ने लोगों की जान की रक्षा की और सौभाग्य है यह तूफान अपनी रफ्तार थोड़ी कम करते हुए तट पर पहुंचा। एक और अच्छी बात है कि यह भारत में पश्चिम या उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ा और इसका दबाव क्षेत्र बांग्लादेश की ओर मुड़ते हुए प्रभावहीन हो गया। तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति देश में संवेदनाओं का ज्वार स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन तूफानों से स्थायी बचाव के बारे में भी सोचना होगा। अव्वल तो तटीय जिलों में छप्पर या कच्चे मकानों पर पाबंदी लगाने की मांग है। कैसी रही आपकी शॉर्टहैंड की स्पीड डिक्टेशन? अब जो स्पीड होगी वो स्पीड आपकी 70 वर्ड्स की होगी। सो रेडी फॉर दैट स्पीड, ताकि आप 70 की स्पीड में इसी डिक्टेशन को मैनेज कर पाएँ। बैक काउंटिंग के बाद डिक्टेशन स्टार्ट होगी। देन 5 4 3 2 1 स्टार्ट। समुद्री तूफान से हुआ नुकसान जितना दुखद है, उतना ही चिंताजनक भी। दुख इसलिए कि भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित बांग्लादेश में न केवल 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहाँ जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कुछ वर्ष लग जाएंगे। कोरोना की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रही एक विशाल आबादी ने अम्फान को अपने सीने पर झेला है। इस पूरी आबादी के साथ साथ उसे पहुँचे पूरे नुकसान का अनुमान लगाना ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को दोहरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए केंद्र सरकार को कमर कस लेनी चाहिए। तूफ़ान और तेज़ बारिश से मची तबाही की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपने दफ्तर में मौजूद थीं और उन्हें
सर्वनाश व तांडव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्यमंत्री के ऐसे उद्गार से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी त्रासदी का सामना पहले कभी नहीं किया। असंख्य गरीबों और आम लोगों के आशियाने तबाह हो गए। उन सभी को हर संभव मदद और मुआवजे की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं, टीन, छप्पर, बैनर, होर्डिंग उड़े हैं कि राज्य सरकारों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घर में अंदर ही रहने को कहा है। केवल तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भीतरी इलाकों में भी अम्फान से मची तबाही का मंजर है। पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग 1970 में आए उस भोला तूफान को याद कर रहे हैं जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 1991 में आए गोरकी तूफान को भी याद किया जा रहा है जो अपने साथ 1,39,000 लोगों को ले गया था। शुक्र है समय पर जारी हुई चेतावनी ने लोगों की जान की रक्षा की और सौभाग्य है यह तूफान अपनी रफ्तार थोड़ी कम करते हुए तट पर पहुंचा। एक और अच्छी बात है कि यह भारत में पश्चिम या उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ा। इसका दबाव क्षेत्र बांग्लादेश की ओर मुड़ते हुए लगभग प्रभावहीन हो गया। तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति देश में संवेदनाओं का ज्वार स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन तूफानों से स्थायी बचाव के बारे में भी सोचना होगा। अव्वल तो तटीय जिलों में छप्पर या कच्चे मकानों पर पाबंदी लगाने की मांग है। नेक्स्ट डिक्टेशन स्पीड आपकी जो होगी वो 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। बैक काउंटिंग के बाद डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। दैट इज़ 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। समुद्री तूफान से हुआ नुकसान जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। दुख इसलिए कि भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित बांग्लादेश में न केवल 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहाँ जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कुछ वर्ष लग जाएंगे। कोरोना की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रही एक विशाल आबादी ने अम्फान को अपने सीने पर झेला है। इस पूरी आबादी के साथ साथ उसे पहुँचे पूरे नुकसान का अनुमान लगाना ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को दोहरी मानसिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए
केंद्र सरकार को कमर कस लेनी चाहिए। तूफान और तेज बारिश से मची तबाही की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपने दफ्तर में मौजूद थीं और उन्हें सर्वनाश व तांडव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्यमंत्री के ऐसे उद्गार से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी त्रासदी का सामना पहले कभी नहीं किया। असंख्य गरीबों और आम लोगों के आशियाने तबाह हो गए। उन सभी को हर संभव मदद और मुआवजे की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं, टीन, छप्पर, बैनर, होर्डिंग उड़े हैं कि राज्य सरकारों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा है। केवल तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भीतरी इलाकों में भी अम्फान से मची तबाही का मंजर है। पश्चिम बंगाल के बुज़ुर्ग 1970 में आए उस भोला तूफ़ान को याद कर रहे हैं जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 1991 में आए गोरकी तूफ़ान को भी याद किया जा रहा है जो अपने साथ 1,39,000 लोगों को ले गया था। शुक्र है समय पर जारी हुई चेतावनी ने लोगों की जान की रक्षा की और सौभाग्य है यह तूफ़ान अपनी रफ्तार थोड़ी कम करते हुए तट पर पहुंचा। एक और अच्छी बात यह है कि यह भारत में पश्चिम या उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ा और इसका दबाव क्षेत्र बांग्लादेश की ओर मुड़ते हुए लगभग प्रभावहीन हो गया। तूफ़ान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति देश में संवेदनाओं का ज्वार स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन तूफ़ानों से स्थायी बचाव के बारे में भी सोचना होगा। अव्वल तो तटीय ज़िलों में छप्पर या कच्चे मकानों पर पाबंदी लगाने की मांग है। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशंस? होप ये डिक्टेशन स्पीड भी आपकी शॉर्टन स्पीड के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरे बनाए हुए वीडियोस आपकी शॉर्टन स्पीड एंड डिक्टेशंस में हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।